हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं आई लाइक योर फेरोमोन्स मंगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो तुआन है ना, वो सॉन्ग से बात कर रहा होता है कि मैंने जो लू शो है उसके फेरोमोन्स को स्मेल किया था और वो काफ़ी अच्छे थे। तो उसकी बात सुन के सॉन्ग सोचता है कि इसने उसके फेरोमोन्स को कैसे स्मेल किया, क्योंकि जो तुआन है वो एक बेटा है। तो अभी इस चैप्टर के स्टार्ट में देखते हैं जहाँ पर जो तुआन है ना, वो उसका सर दुख रहा होता है और वो उसने अपने सर को पकड़ा होता है और सोच रहा है कि मैं तो रात को लेट भी नहीं सोया था, लेकिन आज मुझे पूरा दिन स्लीपी क्यों लग रहा है। और वो जा रहा होता है, तभी सभी लोग ना उसे देखते हैं और बातें करने लगते हैं। एक लड़की बातें करती है कि तुआन के ऊपर से तुमने जो फेरोमोन्स हैं उसकी स्मेल की। और दूसरा लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि वो किसी ओमेगा के साथ होगा और उन्होंने सेंट ब्लॉकर को भी यूज़ नहीं किया। तो दूसरी लड़की बोलती है कि कितना ज़्यादा एरोगेंट है। तो दुआन यहाँ से चला जाता है। तो इन लोगों को लगता है कि जो दुआन है वो किसी ओमेगा के साथ था और ये उसी ओमेगा की स्मेल है। तभी हम देखते हैं दुआन एक जगह पर आ जाता है वॉशरूम में और उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसका जो सिर था वो घूम रहा था और वो सोच रहा होता है कि काश कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँ, और मुझे लगता है कि मैं सिक हूँ। तभी वहाँ पर उसे स्मेल आती है और वहाँ पर जो लूशा है वो आ जाता है और लूशा उसे के पास जाता है। तभी दुआन को उसके फेरोमोन्स की सेंट आती है और जो दुआन है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी उसके फेरोमोन्स की वजह से उसे इरेक्शन होता है और वो कमज़ोर फील करने लगता है। तभी जो उसके रिएक्शन को देख के जो लूशा है वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में एक बेटा हो। तो दुआन उसे चिल्ला के बोलते हैं अगर मैं बेटा नहीं हूँ तो और क्या हूँ। तो लूशा उससे बोलता है तुम्हारे ऊपर से ओमेगा फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है। तो वो जो दुआन है ना, वो एरोगेंट वे में उसे बोलता है तो क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है। तो मतलब वो उसे बताना चाहता था कि अगर मैं किसी ओमेगा के साथ था भी तो क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। तभी जो लूशा है उसे पता नहीं होता कि वो क्या कहे और सोचता है कि कोई इस तरह की सोच के साथ कैसे हो सकता है। तभी लूशा उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन दोबारा करने की ज़रूरत है। जो फेरोमोन्स तुम्हारी बॉडी से आ रहे हैं, क्या तुम उससे खुद से स्मेल नहीं कर पाते। तो तुआन सोचता है कि इसका मतलब क्या है, क्या ये कहना चाहता है कि मैं एक ओमेगा हो सकता हूँ। तभी लूशा उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए एक दूसरे रूम में वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तभी दुआन सोचता है कि क्या करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो उसे बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम्हारे माइंड में कोई थॉट्स हैं ना, तो उसे अभी के अभी बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें बिल्कुल खुद को हाथ लगाने नहीं दूंगा। तो लूशा उससे बोलता है तुम्हारे फेरोमोन्स ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो रहे हैं, मैं क्लासरूम में जाकर सप्लीमेंट्स लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो दुआन उससे बोलता है कि क्या तुम सच में मेरे लिए सप्लीमेंट्स लाने चाहते हो, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। तो लूशा उससे बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर मेरा वेट करना चाहिए। तो द्वान उससे बोलता है कि ओके ओके क्लास मॉनिटर, वो रहा डोर, आप जल्दी से जाइए और प्लीज़ पीछे मुड़ के मत देखना। तो लूशा उससे बोलता है कि ठीक है, तुम यहीं पर खड़े रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी लूशा जाते वक्त उसे बोलता है कि अगर मेरे मन में कोई आइडियाज़ होंगे भी तो वो तुम्हारी तरफ नहीं होंगे। मतलब वो कहना चाहता था कि अगर किसी ओमेगा के लिए मेरे मन में थॉट्स भी होंगे तो वो तुम्हारी तरफ नहीं होंगे। तो द्वान गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, अगर मुझे किसी के साथ रहना भी होगा तो वो आप कभी भी नहीं होंगे, मैं तुम्हें मेरी बाइट भी नहीं लेने दूंगा। तभी वो यहाँ से उसे जाने देता है। तभी वो उसे रोकता है और उससे बोलता है कि रुको। और फिर वो उसे सोचता है अपने मन में कि अगर मैं इसके सामने शाय फील करूँगा तो मैं सच में बहुत ही ज़्यादा शेमलेस होऊंगा। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं अभी हीट में नहीं हूँ, तो तुम सिर्फ सेंट ब्लॉकर्स ले आना, सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। जो सॉन्ग है वो आराम से अपनी वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी जो लूशा है उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास सेंट ब्लॉकर्स और सप्लीमेंट्स हैं। तो सॉन्ग उसे यस में आंसर करता है और उसे दे देता है। तो लूशा चुपचाप से यहाँ से लेकर चला जाता है और सोचता है अपने मन में, वैसे तो दुआन ने कहा था कि उसे जो सप्लीमेंट्स हैं उसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए। तभी वो यहाँ से चला जाता है। तो वो जो सॉन्ग है ना उसे देखता रह जाता है और फिर वो शॉक में से बाहर निकलता है और सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा बिजी था उसके हैंडसम फेस को देखने के लिए कि मैं पूछना ही भूल गया कि उसे ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए। और ना उसे लगता है कि वो किसी ओमेगा के साथ है, तो वो जल्दी से अपनी सिस्टर्स के ग्रुप में डाल देता है कि आज कुछ हुआ है। और फिर वो सारी सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन करता है। तो उसकी जो सिस्टर्स होती हैं, मतलब उसके साथ वाले ओमेगास होते हैं, वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मेरा आइडल किसी ओमेगा के साथ है, ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। ऐसे ऐसे बात कर रहे होते हैं वो सभी लोग। तो अभी लूशा है ना वो जाता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो वॉशरूम होता है उसके बाहर एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम था डू चेन। और वो बोलता है कि क्या कोई ओमेगा इनसाइड है, क्या वो कोई हिट में है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर फिनिश हो जाता है। अभी जो
दुआन है ना उसके फेरोमोन्स की उसे स्मेल आ रही है और उसके फेरोमोन्स भी ओमेगा की तरह स्मेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका जो जेंडर है वो ट्रांसफ़र हो गया है और वो ओमेगा में चेंज हो रहा है। तो ये बात सबको कब पता चलेगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वो जो लड़का होता है दू शुजिन, वो बोल रहा होता है लू शो से कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा था और मुझे बहुत ही अच्छी सी स्मेल आई थी। और वो कैसी स्मेल है, तभी जो वो लड़का है वो सोचता है अपने मन में कि जो लू शो है उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड है, तो ऐसा हो सकता है कि क्या ये स्कूल में मैस्करेड कर रहा है। तभी वो उसे बोलता है कि अनएक्सपेक्टेडली मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की चीज़ों के अंदर भी होगे, और या फिर ये हो सकता है जो पर्सन अंदर है उन्होंने पर्पसली ऐसा किया है। आफ्टर ऑल ऐसे कितने ज़्यादा अल्फाज हैं हमारे स्कूल में और उसने कोई सप्लीमेंट्स भी नहीं यूज़ किए हैं और वो उसके बारे में कुछ गंदा सा बोलने ही वाला होता है, तभी लूशा उसकी पकड़ लेता है उसकी यूनिफॉर्म से और उसे घसीटता हुआ वहाँ से लेके चला जाता है। तभी हम देखते हैं जो लूशा जो है वो उसे घसीटता हुआ वहाँ से लेके जा रहा होता है और वहाँ पर उसे फेंक देता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी ही अच्छी स्मेल आ रही है तो यहाँ पर खड़े रहो और यहाँ से स्लोली स्मेल करो, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़का गुस्से से उसका नाम लेता है, तो फिर जो लूशो है ना वो अपने फेरोमोन्स का इस्तेमाल करता है और उसे सप्रेस करता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने एक भी स्टेप अंदर लिया तो तुम ट्राई कर सकते हो। तो उससे ना डर जाता है वो लड़का और वहीं पर खड़ा रहता है और जो हमारा लूशो है वो अंदर चला जाता है वॉशरूम के। तभी वो उसके पीछे पीछे जाता है और सोचता है कि मैं उससे डर क्यों रहा हूँ, और जैसे ही मतलब वो उस लॉक को ओपन करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि लॉक मतलब जो डोर है वो अंदर से लॉक है और वो सोचता है कि क्या ये लूशा क्रेज़ी हो गया है, वो ऐसी चीज़ स्कूल में कैसे कर सकता है। तभी हम अंदर का सीन देखते हैं, जो दुआन है वो आराम से जो सेंट ब्लॉकर्स हैं उसका यूज़ करता है और आराम से अपनी जो सेंट है उसे छुटकारा पा लेता है और फिर वो उसे बोलता है कि क्या अभी भी स्मेल आ रही है। तो लूशा उससे बोलता है कि अभी चली जानी चाहिए। तो फिर जो दुआन है वो उसके करीब जाता है और उससे बोलता है कि तुम इतनी दूर खड़े हो, तुम्हें कैसे कोई भी स्मेल आ सकती है, जहाँ और क्लियरफुली स्मेल करो। तो लूशा उसकी ओर बढ़ता है और फिर वो पीछे हट जाता है और उससे बोलता है कि नहीं कोई स्मेल नहीं है, और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तभी जो दुआन है वो उसे कहता है कि ठीक है अभी मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाता हूँ, तुम ये सोंगियन को रिटर्न कर देना। और फिर वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो अभी भी बच्चा है, उसके सप्लीमेंट्स और उसके सैंड ब्लॉकर की स्मेल भी मिल्क की है। तभी जो लूशो है वो दुआन का नाम लेता है और उसकी ओर देखता है और उससे बोलता है कि आइंदा से तुम कभी भी किसी और को ऐसे ही अपनी जो स्मेल है उसे सेंट करने नहीं दोगे, मतलब उसे स्मेल करने नहीं दोगे। तो फिर दुआन कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या कह रहा है। तभी वो हॉस्पिटल में जाता है और उसकी डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम एक ओमेगा हो। तो वो बताता है कि मेरे क्लासमेट ने इसे स्मेल किया। तो फिर वो पूछती है कि क्या वो कोई अल्फ़ा था। तो वो यस में आंसर करता है और वो डॉक्टर उससे बोलते हैं कि वो क्लासमेट काफ़ी अच्छा था। और फिर वो उससे बोलता है तुम पहले जाओ और अपना चेकअप करो। और तभी जो हमारा दुआन है वो सोचता है कि नाइस पर्सन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डॉक्टर की बातों में कुछ सस्पिशियस है। तभी वो जाता है और फिर वो बोलता है कि लूशा ने भी पहले मुझे ऐसे ही कुछ अजीब से वर्ड्स कहे थे कि कैस ऐसे ही किसी को अपने फेरोमोन्स को स्मेल करने मत देना। और तभी वो सोच रहा है कि मुझे लगता है मुझे किसी अल्फ़ा से पूछना चाहिए। तभी वो अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है, मैसेज करता है, उसका नाम शैन होता है और वो उसे बोलता है कि शैन अगर किसी ओमेगा ने तुम्हें खुद के फेरोमोन्स को स्मेल करने दिया तो उसका क्या मतलब है। तभी वो लड़का उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने एक जैकपॉट को हिट कर दिया है। तो दुआन को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो अभी तक बिट्टा की ज़िंदगी जी रहा था। तभी वो लड़का शैन उसे बोलता है कि अगर एक ओमेगा एक अल्फ़ा को अपनी जो स्मेल है वो अपनी सेंट की स्मेल करने दे तो इसका मतलब और क्या ही हो सकता है, इसका मतलब होता है सेडक्शन। तो उसकी बात सुन के जो दुआन है ना वो तो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया और वो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। सो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी आएगा। बाय।